हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल सेट 2 विज्ञान के लेके आए हैं। आप अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मेरे चैनल को से आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? दोस्तों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल को अभिसारी कहा जाता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है दोस्तों? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है दोस्तों। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहा जाता है? जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे ईंधन कहा जाता है। अच्छे ईंधन ज्यादा धुआं नहीं देते हैं, पर्याप्त मात्रा में उष्मा प्रदान करता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी किस दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दोष देखिए, एक होता है दूर दृष्टि, अब एक होता है निकट, अब एक होता है जरा दृष्टि, एक होता है अबिंदुकता। दोस्तों, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि के लिए। किसके लिए? निकट दृष्टि के लिए। देखिए, अवतल लेंस निकट कितने अक्षर से लिखा हुआ है? 3। तो 4 अक्षर वाला लेंस का प्रयोग कीजिएगा। और दूर कितने अक्षर से? 2। तो इसको लिए 3 अक्षर के लिए उत्तल का प्रयोग होता है। तो दूर के लिए उत्तल, अवतल के लिए अवतल में, निकट में अवतल होता है। दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है दोस्तों? तो दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो सर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब विद्युत धारा अधिक, जब तार शॉर्ट करता है, मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय परिपथ से बहुत अधिक धारा बढ़ जाता है। गोबर गैस एक प्रकार की कैसा गैस है? तो बायोगैस है। क्या है? बायोगैस। इसमें ब्यूटेन और मेथेन गैस होता है दोस्तों। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दोस्तों? अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है या मीटर इनवर्स भी होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज होता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइडी। आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, प्रतिरोध 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ा जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों? Q1 बटा RP बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। क्या होता है? डॉट डॉट आगे होता है, लेकिन n प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है दोस्तों? n प्रतिरोध है। तो n प्रतिरोध है दोस्तों, तो यहां पे क्या आ जाएगा? nr आ जाएगा। क्या आ जाएगा? nr। ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है? तो ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है दोस्तों? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जिससे युक्ति किया जाता है उसे जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उसे निर्गत कोण कहा जाता है। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो आममीटर कहते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धाराएं प्राप्त होती है। आवेश का मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो कूलाम होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है दोस्तों? तो टंगस्टन का। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 27 के दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में दोस्तों अम्लीय लवण प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहा जाता है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों? तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म करने पर प्राप्त होगा? तो NO2 और O2। ऑप्शन नंबर डी होगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? NO2 और O2। याद रखिएगा। निम्न में कौन सा सही सूत्र है? तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O ये धोने वाला सोडा का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिया, खारिया, चूना पत्थर, संगमरमर तीनों एक है, लेकिन यह क्या है? विजातीय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो सोडियम को। किसको? पारा क्या है? पारा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला धातु है। एकमात्र धातु है जो यह द्रवीय अवस्था में रहता है। टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो फिलामेंट में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? धातु पूछा है दोस्तों तो ब्रोमीन होगा। अधातु ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, जबकि धातु में पारा होगा। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहा जाता है दोस्तों। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। निम्नांकित में किसे चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? तो लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। किसे काटा जाएगा? तो लिथियम को मुलायम होता है
जो वर्ग 1 के धातु है तो लिथियम होगा। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें कितने सिग्मा और पाई हो गए? तो 40 के एक सिग्मा और एक पाई होंगे सर। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है दोस्तों? तो 7। यह किसका सूत्र है? तो दुगुना से 2 अधिक है। कार्बन हाइड्रोजन के दुगुना से 2 अधिक है तो एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? तो CnH2n। अल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n-2। ये दुगुना से 2 कम, ये दुगुना से 2 अधिक। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट 5H2O को नीला थोथा कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज वाला को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं और 2 के धातुओं को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो यह है सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड का CHO होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO। कीटोन के क्या होता है? तो CO होता है। अल्कोहल के OH होता है दोस्तों। अल्कोहल के क्या होता है? OH होता है। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो कठोरतम तत्व पूछा है तो हीरा होगा सर। क्या होगा? ऑप्शन में अगर हीरा और प्लैटिनम रहता तो प्लैटिनम, लेकिन हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे यही होगा 48 के बी। अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्वों की संख्या 6 होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीना, नीना और करीना, एक्सी और आरएन, ये 6 अक्रिय तत्व है जिसे अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो 50 के क्या होगा? परमाणु संख्या, जो मोसले के द्वारा दिया गया है। हीलियम कैसा तत्व? तो अक्रिय तत्व है सर। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अवरूप है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। उदासीन विलय का pH मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? तो 1973 ईस्वी में। बाघ होगा, सॉरी बांध पढ़ दिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये तो मुकुलन में होता है। किसमें होता है? मुकुलन में। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। स्वपोषी के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है? तो सभी। सेट नंबर 1 में भी मिला था ये। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, एबीसिसिक, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक दरार। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंग केसर, और स्त्री केसर क्या होता है सर? वो बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। दिखंडन होता है किसमें? दिखंडन किसमें होता है? तो अम्बीबा में दिखंडन होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है?
अवशेषी अंग वैसे कहा जाता है, नाल में अवशेषी अंग पूछ रहा है, तो 65 के राइट आंसर होगा अपेंडिक्स। क्या होगा? अपेंडिक्स। हाँ, अवशेषी अंग ऐसे अंग कहा जाता है जो आपके शरीर में रहता है लेकिन उसका कार्य नहीं रहता, उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? 66, तो 66 का राइट आंसर होगा जंगली जानवर। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास के पत्ते। मुकुलों द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? तो हाइड्रा में। किसमें होगा? हाइड्रा में। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। पराग कोश में क्या होता है दोस्तों? 70, तो परागकण होता है। निम्नांकित में कौन एमिनो अम्ल खंड के विखंडन से बनता है दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में। बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुष के गुणसूत्र से। पुरुष के पास क्या होता है? एक्स और वाई, स्त्री के पास एक्स एक्स। मानव शरीर के किस समान कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब भी युग्म पूछेगा तो 46 और युग्म हटा दे, सॉरी, युग्म पूछेगा तो 23 और युग्म नहीं पूछेगा तो 46 होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या है सर? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तब पुष्प का अंडाशय भाग फल बनाता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागम झिल्ली है। निम्नलिखित में किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका में। मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क हमारे गंध पहचानने का कार्य करता है। प्रथम मासिक चक्र का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो मेनार्थे कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? जड़ की वृद्धि कहना। तो ये सर आपका सेट कंप्लीटेड होता है।